उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कल मुरादाबाद का दौरा कर कोविड-19 को लेकर अधिकारियों से बात की, साथ ही टीएमयू में बने कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया और इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए मरीजों से बातचीत की। सर्किट हाउस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के सभी इंतजाम सरकार कर रही है, लेकिन नियमों का पालन जनता को स्वयं करना होगा। जनपद के बढ़ते मामलों के प्रश्न पर मंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार लोगों को मास्क दिला सकती है, लेकिन मुंह पर लगाने की जिम्मेदारी उनकी है। मुरादाबाद में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद टीएमयू स्थित कोविड-19 अस्पताल का दौरा करने के बाद सुरेश खन्ना ने कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों की तारीफ की। सर्किट हाउस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शुरुआत में प्रदेश सरकार के पास एक दिन में महज 2000 टेस्ट की सुविधा मौजूद थी, लेकिन आज सरकार के प्रयासों से हर रोज प्रदेश भर में 10,000 मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना लैब की स्थापना करने जा रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस के ज्यादा सैंपलों की जांच संभव हो सकेगी। देश में अनलॉक पार्ट 1 शुरू होते ही कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लोगों से अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि लोग नियमित रूप से बाहर निकलने पर मास्क पहने। उन्होंने आगे बताया कि सरकार सभी इंतजाम कर रही है, किंतु जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मुरादाबाद से विधान केसरी डिजिटल मीडिया के लिए सनेश ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं थी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर उस समय 200 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी थी हमारे पास। आज 10,000 टेस्ट कोरोना के पर डे की कैपेसिटी हमारे पास हो गई। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें सब में एडवांस लैब बनाने की तैयारी है और सरकारी अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। शासनादेश जारी कर दिया गया, टेंडर की प्रक्रिया चल रही। इसके अतिरिक्त आगे भी 1 लाख बेड्स हमारे L1, L2 और L3 में हमने नोटिफाई किए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा पूरा विभाग, मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। काफ़ी मुरादाबाद में चिकित्सीय सेवाएं काफ़ी संतोषजनक हैं। आज भी 4 पेशेंट से अभी बात की, 2 पेशेंट्स अभी रिकवर होकर बाहर डिस्चार्ज होकर निकले, उनसे भी बात की, तो किसी प्रकार की कोई असुविधा उन्होंने नहीं बताई। यहाँ तक कि चाहे सफाई की बात हो, चाहे डॉक्टर्स का दौरा हो, चाहे नाश्ता और खाने की व्यवस्था हो, तो हर प्रकार से जो उनकी देख रेख हो सकती थी उसको किया गया। और मुरादाबाद तो पहले से आगे है। आप लोगों ने गैर सरकारी संस्थाओं ने भी काफ़ी यहाँ पर लोगों की मदद की है। जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट भी दिए हैं, राशन की किट भी दी है। और हर प्रकार से इस बात की सराहना तो दूसरे ज़िलों में भी है कि मुरादाबाद ने अच्छा किया काम, और इसमें सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा उनके खोलने के संबंध में, क्योंकि सबसे पहले कोरोना के फैलाव को रोकना है, बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं। और अभी तक भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी कामयाब हुआ है। आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश में 3100-3200 केसेस हैं ये, और रिकवरी कम 5300 से ज़्यादा रिकवरी है। कुल मिलाकर 60% रिकवरी है उत्तर प्रदेश में। और कोरोना के फैलाव को भी रोकने में हम काफ़ी सफल हुए हैं, इसको मिनिमाइज़ करने में काफ़ी सफल हुए। तो जैसा कि मुरादाबाद की स्थिति है कि लगभग 1000 के आसपास पेशेंट्स जो है अभी पाए गए हैं, जिनमें 160 to 100 के समथिंग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। तो मुरादाबाद की स्थिति के बारे में आपका क्या है? नहीं, इतने पेशेंट्स नहीं हैं। लगभग 340-44 पेशेंट जो है वो आए और 160 उसमें रिकवर हो गए। 238 पेशेंट थे, 160 रिकवर हो गए। और आज की तारीख में कुल 68 पेशेंट जो है वो पॉजिटिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में
देखिए, सरकार ने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से कोरोना के फैलाव को रोकने का काम किया। जो लोग सरकारी निर्देश का नहीं पालन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर दिक्कत है। आज मेरी गाज़ियाबाद में एक डॉक्टर से बात हुई, जो डॉक्टर संक्रमित हुए, तो मैंने उनसे पूछा, 30 साल की उम्र है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अंतरिक्ष शर्मा नाम है, और वो सुभाष हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह हुई, आप क्यों संक्रमित हुए? तो उन्होंने कहा, हमने शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, अगर करते तो ये स्थिति नहीं आती। ये उनका कहना था, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, तो सरकार कोई आके यहाँ दो गज की दूरी नहीं बना पाएगी। सरकार निर्देश दे सकती है, सावधानी बरतने के लिए बार बार अपील कर सकती है, उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन अब किसी के मुंह पर आके न मास्क बांध सकती है और न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग को उसको अलग अलग कर सकती है। तो हमारा काम है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन सरकारी निर्देशों का पालन करें, और तभी कोरोना के महामारी से या संक्रमण से इससे बच सकते हैं। अगर हमने इसका पालन किया शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग से, तो निश्चित रूप से कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा, या हम इन्फेक्शन हमें नहीं सताएगा, और नहीं तो हम भी इन्फेक्ट होंगे। और जो भी लापरवाही करेगा, हूसोएवर ही में भी, ये कोई बीमारी ऐसी नहीं जो देख के आए किसी को, ये किसी को मैन टू मैन को ऐसा नहीं कि उसकी पहचान बनी होगी इसको आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उन लोगों की जो इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर है, मतलब या रेजिस्टेंस पावर नहीं है, उन लोगों को कोरोना जल्दी अफेक्ट करता है। और उन लोगों से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि वो लोग सरकारी निर्देशों का पालन ज़रूर करें, और किसी प्रकार से उसकी अवहेलना अगर करेंगे तो हम संक्रमित हो सकते हैं। और हमारे पास सभी इंतज़ाम हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 लाख लोगों को 1000 रुपया उनके अकाउंट में भेजा। भारत सरकार ने 500 रुपये की 2 किस्तें जनधन योजना के जिनके खाता था, महिलाओं को, उनके 20-20 करोड़ लोगों को 2 बार भेजा। और हर प्रकार से अनाज की व्यवस्था भी की, राशन की व्यवस्था की, और लोग ये महसूस भी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख लेबर बाहर से आए, उन लोगों को भी राशन की किट भी दी, और उन लोगों को हर प्रकार से फैसिलिटेट करने के लिए सरकार प्लान भी बना रही है, किया भी जा रहा है। तो हम पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं, और करके भी दिखाया। और उसका परिणाम यह है कि आज कोरोना में उत्तर प्रदेश में कोरोना का फैलाव बहुत मिनिमम हुआ है। माननीय योगी जी और उनकी पूरी टीम इसके लिए लगी है, और लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना का प्रभाव न बढ़े। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं मेडिकल, चाहे वो कैंसर हो, ट्रामा हो, गायनी हो, या लीवर की बीमारी हो, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, उसकी भी उसको भी इलाज साथ साथ चले। इसीलिए हम आज विशेष रूप से आज हमारा ये दौरा भी था, और हमने कहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों को जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको दी जाएं। हम कोरोना का जो एंट्रेंस और एग्ज़िट है उसको अलग कर देंगे, और कोशिश रहेगी कि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको दी जाएं। साथ साथ जो छोटी मोटी बीमारी हैं वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन लोगों का इलाज हम बराबर करवा रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स लोग। हो जाएगी जल्दी। देखिए, वो एक हमारी आवश्यकता भी थी और समय की मांग भी थी। लोगों का मन हुआ घर जाने को, तो वो एक परिस्थिति ऐसी डेवलप हुई कि जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन हम उसको ओवरकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।